वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय चैनल टेली अकाउंटिंग। माई सेल्फ नवीन। मैं फिर से आया हूँ आज एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। थोड़ा ब्रांच अकाउंटिंग का एंट्रीज कैसे हम लोग टैली में करेंगे वो चीज आज हम आज करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप शुरू से एंड तक देखिए तो आपको पूरा चीज क्लियरली समझ में आएगा। तो मैंने पहले का एक नोट बना के रखा है, तो उस नोट के हिसाब से मैंने आपको दिखा देता हूँ ब्रांच अकाउंटिंग का जो जीएसटी के साथ जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, वो हम आपको दिखा देते हैं। पहले देखिए मेरे नोट है, शॉर्ट एक नोट बना के रखा है। हम स्टॉक ट्रांसफर एज परचेज एंड सेल्स जीएसटी, हम लोग जब ब्रांच वाइज परचेज और सेल्स करते हैं उसमें जीएसटी का क्या रूल्स रेगुलेशन है वो हम यहाँ पे शॉर्ट नोट बना के रखा है आप लोगों के लिए। इन टैली ERP9 you can easily record the transfer of materials from one branch or location to another as purchase or sale. GST applicability depends on whether the receiving branch has the same GSTN or a different GSTN. इसका मतलब क्या है, हम लोग जो ब्रांच में कोई भी सेल व परचेस करेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा वो जीएसटी की ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं जो स्टेट में मेरा जो हेड ऑफिस है उसी स्टेट में अगर मेरा दूसरा भी कोई ब्रांचेस है, अगर वो हेड ऑफिस का जो जीएसटी नंबर है उसके साथ रजिस्टर्ड है, मेरा जितना सारा ब्रांच है सेम स्टेट में, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर आउटसाइड स्टेट अगर कोई ब्रांचेस है, आउटसाइड स्टेट अगर ब्रांचेस होगा तो उसका जीएसटी नंबर बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टेट वाइज है। स्टेट के हिसाब से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या आपको जीएसटी की क्या इफेक्ट आएगा वो चीज हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, लोकल ट्रांसफर इनवर्ड और आउटवर्ड। इन केस ऑफ लोकल ब्रांच ट्रांसफर द ब्रांच आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। अगर आप सेम स्टेट में कोई ब्रांचेस आपको है, इफ द रिसीविंग ब्रांच ऑपरेट विद द सेम जीएसटीएन, जो रिसीव कर रहे हैं जो ब्रांच वो अगर सेम जीएसटीएन के साथ है, then GST is not applicable. Then आपका जो ट्रांजैक्शन होगा, जो भी सेल परचेस होगा उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। On the other hand, if the receiving branch or processing unit operate with a different GSTN, then central tax and state tax are applicable. अगर सेम स्टेट में आपका दूसरा कोई ब्रांचेस है, वो अगर दूसरा जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड है जो जीएसटीएन के नंबर के अगेंस्ट, तो उस टाइम पे अगर कोई भी सेल परचेस जो भी करेंगे आप, उस टाइम पे आपको लोकल टैक्सेस देना पड़ेगा। लोकल टैक्सेस मींस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। ये तो था लोकल ट्रांसफर इनवर्ड आउटवर्ड के लिए। अब आता है इंटरेस्टेड ट्रांसफर इनवर्ड और आउटवर्ड। इसमें क्या बोला है, इन केस ऑफ एन इंटरेस्टेड ब्रांचेस ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर occurs between branches located in different state, here different GST are involved, therefore integrated tax is applicable. इसका मतलब होता है अगर आउटसाइड स्टेट में आपका कोई भी ब्रांचेस है तो बिल्कुल वो डिफरेंट जीएसटी के साथ रजिस्टर होगा। तो उस टाइम पे आपको कोई भी जो सेल्स जो भी गुड्स का जो सेल्स परचेस होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। तो यही चीज आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप टैली में करके दिखाएंगे। तो हम चलते हैं टैली में। अभी पहले से मेरे पास कंपनी बना हुआ है, मैंने कंपनी का नाम रखा है ब्रांच अकाउंटिंग इन टैली। इसमें जो जो चीज हमको करना पड़ेगा हम पहले से करके रखा है, क्योंकि टाइम किल ना हो इसलिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या क्या बना के रखा है वो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। मैंने 2 ग्रुप बनाया और जितना भी ब्रांचेस है उस ब्रांच के अगेंस्ट एक ब्रांच का लेजर बनाया, और फिर टैक्सेस का कुछ लेजर बनाया, और फिर इन्वेंट्री में कुछ इन्वेंट्री का लेजर बनाया, इन्वेंट्री आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट किया मैंने। तो हम अभी उसको दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो, मास्टर्स के अंदर जो अकाउंट्स इन्फो रहता है उसमें, फिर आपको फर्स्ट में दिखाई देगा ग्रुप्स। मैंने जो ग्रुप्स बनाया वो ग्रुप्स पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो ग्रुप्स में आएंगे आप लोग, क्रिएट में जाएंगे, हम करके रखा है इसलिए आपको ऑल्टर करके दिखा देता हूँ उसमें क्या डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो ऑल्टर में आया, पहले से यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप आपको मिलेगा। टैली में 28 ग्रुप डिफॉल्ट रहता है। मैंने यहाँ पे और भी 2 ग्रुप इंक्लूड किया है। वो ग्रुप का नाम क्या है, एक है ब्रांच परचेज अकाउंट्स और दूसरा है ब्रांच सेल्स अकाउंट।
मैं ब्रांच परचेस अकाउंट में जाता हूँ। इसमें क्या डिटेल्स रखा है मैंने, इस लेजर ग्रुप का नाम दिया है मैंने ब्रांच परचेस अकाउंट। अंडर रखा है प्राइमरी। नेचर ऑफ ग्रुप एक्सपेंसेस है, परचेस ऑब्वियसली एक्सपेंस होता है। डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ये से ग्रॉस प्रॉफिट में इफेक्ट डालेगा, इसको यस कर दिया मैंने। बाकी जो भी था वो जैसा डिफॉल्ट में रहता है उसको डिफॉल्ट में रखते हुए मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया। फिर मैंने क्रिएट किया ब्रांच सेल्स अकाउंट। इसका नाम रखा है ब्रांच सेल्स अकाउंट, ग्रुप का नाम। इसको अंडर रखा है प्राइमरी। नेचर ऑफ ग्रुप इनकम है, सेल्स ऑब्वियसली इनकम होता है। डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ये से ग्रॉस प्रॉफिट में इफेक्ट डालेगा। फिर डिफॉल्ट में जो जो रहता है उसको ये ऐसे ही रखते हुए हम इसको सेव कर दिया। ग्रुप हो जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रेडी करना पड़ेगा लेजर। ब्रांचेस का जो लेजर है वो लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग कहा जाते हैं अकाउंट्स इन्फो लेजर। आप लोग क्रिएट में जाएंगे, हम करके रखा है इसलिए ऑल्टर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लेजर हमने क्रिएट करके रखा है। पहला जो लेजर है मेरा ब्रांच 1 सेम स्टेट एंड सेम जीएसटी। हम जिस स्टेट में मेरा जो हेड ऑफिस है उसी स्टेट में मेरा एक ब्रांचेस है, जिस ब्रांचेस सेम जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड है। मेरा जो हेड ऑफिस का जो जीएसटी नंबर है वो ब्रांचेस का भी सेम जीएसटी नंबर है। तो इसलिए मैंने नाम रखा है ब्रांच 1 सेम स्टेट एंड सेम जीएसटी। इसको अंडर रखा है ब्रांच एंड डिविजन। फिर ब्रांचेस का जो भी डिटेल्स है हम उसको रखते हुए इसको सेव कर देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखा है और मेरा जो ब्रांचेस का जीएसटी नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको एंटर करके सेव कर देंगे। दूसरा जो लेजर हमने बनाया ब्रांच 2 सेम स्टेट बट डिफरेंट जीएसटी नंबर। ये जो मेरा ब्रांचेस है सेम स्टेट में ही है लेकिन ये जीएसटी नंबर डिफरेंट है। तो हम इसको भी अंडर रखा है क्या ब्रांच एंड डिवीजन। स्टेट सेम रखा, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखा और जो दूसरा मेरा जीएसटी नंबर है सेम स्टेट में वो यहाँ पे डाल दिया। एंटर करके इसको सेव कर दिया। फिर मैंने तीसरा एक ब्रांचेस बनाया जो मेरा आउटसाइड स्टेट है। ठीक है, तो ब्रांच 3 अदर स्टेट यहाँ पे लिख दिया मैंने। अंडर रखा है ब्रांच डिवीजन, कंट्री इंडिया और स्टेट चेंज करके मैंने यहाँ पे बिहार में मेरा एक ब्रांचेस है एक, तो उस बिहार स्टेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसको रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखा और जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी का वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डाल के इसको एंटर करके सेव कर लिया। फिर मैंने इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई के लिए दो नया लेजर बनाया, ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड सप्लाई, ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड सप्लाई। तो हम जाते हैं इसमें क्या डिटेल्स देके रखा है, हम दिखा देते हैं आपको। ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड सप्लाई अकाउंट जो ग्रुप बनाया था मैंने, इनवर्ड सप्लाई के लिए हम यूज करेंगे ब्रांच परचेस अकाउंट। इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड यस रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सेट ऑल्टर जीएसटी नो रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा। एंटर करके इसको सेव कर दिया। फिर बनाया ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड सप्लाई, उसको अंडर रखा है हमने ब्रांच सेल्स अकाउंट जो नया ग्रुप बनाया था उसमें इसको डाल दिया मैंने। इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड यस, नॉट एप्लीकेबल, इस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा। हमने एंटर करके सेव कर दिया। देखिए कैश बाय डिफॉल्ट रहता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, बैंक, ये सब लेजर तो आप लोगों को आता है कैसे बनाना होगा, आप लोग तो जानते हैं पहले से, तो हम इसको नहीं दिखाएंगे अभी। ठीक है, फिर मैं आता हूँ इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में मुझको क्या रेडी करना पड़ेगा, जो स्टॉक आइटम लेके हम बिजनेस करते हैं उस स्टॉक आइटम को हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री इनको मैं जाता हूँ, मैं स्टॉक आइटम में जाता हूँ, आप लोग क्रिएट में जाएंगे, हम क्रिएट करके रखा है इसलिए ऑल्टर करके डिटेल्स दिखा देते हैं हम। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 स्टॉक आइटम है, डेल कीबोर्ड, डेल मॉनिटर, डेल माउस। तो कैसे रेडी किया हमने इस आइटम को आप एक बार देख लीजिए। नेम में डेल कीबोर्ड रखा मैंने, अंडर प्राइमरी रखा, यूनिट में पीसेस दिया, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको यस किया मैंने। करने के बाद इसका जो एचएसएन वगैरह है वो यहाँ पे डाल दिया। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल होगा। फिर इसमें जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट यहाँ पे हमने बैठा के एंटर करके इसको सेव कर लिया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स होगा, तो गुड्स रखते हुए हमें एंटर करके इसको सेव कर दिया। फिर मेरे को डेल मॉनिटर बनाना पड़ेगा, तो सेम वे में हमने डेल मॉनिटर को भी बना लिया। इसमें जीएसटी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लिए सिमिलर वे में हमने डेल माउस को भी रेडी किया, इसमें भी पीसेस रखा है यूनिट में और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यूज करके इसका डिटेल्स में एचएसएन वगैरह जो टैक्सेबिलिटी जो होगा पूरा का पूरा चीज हम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये चीज डालते हुए इसको सेव कर लिया।
हो गया, मेरा जो लेजा जो इन्वेंट्री का जो पार्ट था वो क्रिएट हो गया। अभी आता हूँ मैं ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में क्या बोला था हम लोग को, नोट्स में क्या देखा था, अगर मेरा सेम स्टेट में दूसरा कोई ब्रांचेस है और सेम जीएसटी के साथ है, उस टाइम पे हम जब भी कोई भी सेल वगैरह परचेज वगैरह जो भी करेंगे उसमें कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। तो उसका ही इफेक्ट हम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे उस एंट्री को आपको करना पड़ेगा टैली में। तो हम आते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में। आप यहाँ से जाइए परचेस, पहले मैं परचेस कर लेता हूँ। तो परचेस में जाने के लिए आपको F9 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। अपना इनवॉइस नंबर में जो इनवॉइस नंबर मिलेगा वो लिख दीजिए। ब्रांच 1 सेम स्टेट एंड सेम जीएसटी नंबर, इस ब्रांच को हम सिलेक्ट करेंगे। मेरा सेम स्टेट में सेम जीएसटी के नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड ब्रांचेस है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके उस ब्रांच से हम कुछ सामान परचेस कर रहे हूँ मैं, ठीक है। तो ब्रांच ट्रांसफर इनवर्स अप्लाई होगा मेरे लिए, तो ले लिया मैंने। यहाँ पे जब आएगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, क्लासिफिकेशन और नेचर से, नेचर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्पेस बार दबाइए, यहाँ से जो पूरा लिस्ट दिखाई देगा आपको, यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ट लेना पड़ेगा। हमने ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ट ले लिया। फिर यहाँ पे जो इन्वेंट्री हमको वहां से मिल रहा है वो इन्वेंट्री डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे। कीबोर्ड मान के चलिए 100 पीसेस कीबोर्ड ले लिया मैंने, कीबोर्ड का रेट हम यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ से हम लेते हैं डेल मॉनिटर 100 पीसेस, डेल मॉनिटर का रेट हम यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ से हम लेते हैं डेल माउस 100 पीसेस, माउस का भी रेट हम यहाँ पे डाल दिया। एंटर करके इसको आगे आएंगे। क्या बोला था, अगर सेम स्टेट में आपका सेम जीएसटी के साथ जो भी ब्रांचेस है उस टाइम ब्रांच के साथ अगर इनवर्ट आउटवर्ट कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तो उस टाइम पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस में जाके भी टैक्स एनालिसिस कर लीजिए। अब आप डिटेल में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे कोई भी टैक्सेस का इम्प्लीमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो स्किप कर लेता हूँ मैं। अब एंटर करके इसको सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड ये ऑप्शन आपके पास आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओवरराइट करके इसको सेव कर लीजिए। तो ओ प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो ओवरराइट हो जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने परचेस का एंट्री कर लिया। अब परचेस की एंट्री करने के बाद हम आपको दिखाई देते हैं इसमें बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आया है। बैलेंस शीट आप देख लीजिए, आप बैलेंस शीट को डिटेल्स करके देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए ब्रांच डिविजन से परचेस हुआ है 1,90,000 का, और आपके पास अभी क्या है देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक भी 1,90,000 आपके पास आ गया, ठीक है। और भी क्या दिखाते हैं हम यहाँ से, हम यहाँ से आपको स्टॉक समरी दिखा देते हैं। देखिए स्टॉक समरी में दिखाई देगा आपको पास जो 100 पीसेस कीबोर्ड, 100 पीसेस मॉनिटर, 100 पीसेस माउस आपके पास आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जीएसटी का भी रिपोर्ट बता देते हैं हम। डिस्प्ले, डिस्प्ले के जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटी एक्ट 2 परचेस, जीएसटी 2 में दिखाई दे रहा है कि हमें कोई भी जीएसटी का एंट्री आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई विथ सेम जीएसटी के साथ हुआ है और ब्रांच ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आप 3B भी चेक करके देख सकते हैं, 3B में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम दूसरा जो मेरे स्टेट है, सेम स्टेट में जो दूसरा ब्रांचेस है जो डिफरेंट जीएसटी के साथ है, उस टाइम पे आपको कैसे उसका एंट्री करना पड़ेगा वो हम दिखाते हैं। मेरा दूसरा एंट्री है, तो यहाँ पे आया मैंने। आने के बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनवॉइस का नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको पार्टी अकाउंट में क्या लेना पड़ेगा, पार्टी अकाउंट में आपको लेना पड़ेगा ब्रांच टू सेम स्टेट बट डिफरेंट जीएसटी के साथ। तो इस टाइम पे आपको टैक्सेस का इम्प्लीमेंट होगा टैली में, तो ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ट सप्लाई होगा। यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन नेचर पूछेगा आपको यहाँ पे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। मैंने एंटर करके इसको सेव कर दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या लेंगे, नेम ऑफ आइटम, जो आइटम हम परचेस कर रहे हैं, मान के चलिए उनसे हम कीबोर्ड परचेस किया 50 पीसेस 200 रुपया करके, ठीक है। और उससे माउस भी परचेस किया मैंने 50 पीसेस 200 रुपया करके। तो इसमें टैक्स लगेगा क्योंकि ये जो ब्रांच मेरा सेम स्टेट में है लेकिन इसका जीएसटी नंबर डिफरेंट है। तो जीएसटी ने बोल दिया अगर सेम स्टेट के अंदर आपका जो भी ब्रांचेस है वो अगर सेम जीएसटी के साथ है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, अगर डिफरेंट जीएसटी के साथ है तो उसमें टैक्स लगेगा। जो भी परचेस करेंगे भी उस टाइम पे भी और सेल्स करने के टाइम पे भी लगेगा। तो हम यहाँ पे टैक्स एनालिसिस करके आपको दिखा देते हैं टैली में क्या बोलते हैं, टैली में टैक्सेस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा देख लीजिए। यहाँ पे भी टैली में टैक्स का इम्प्लीमेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, लोकल स्टेट है तो जीएसटी जीएसटी लगेगा। अब एंटर करके इसको सेव कर दीजिए, सेव हो गया। अब आप जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, देखिए उसमें आपको बैलेंस शीट पहले देख लेता हूँ। बैलेंस शीट में क्या आया, देखिए यहाँ पे ब्रांच टू सेम स्टेट डिफरेंट जीएसटी नंबर के साथ जो परचेस किया उस वैल्यू यहाँ पे आ गया और क्लोजिंग स्टॉक में भी उसका वैल्यू आ गया। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको दिखाई देगा, देखिए
1800 रुपया करके टोटल 3600 रुपीज आपको इनपुट में दिखाई देगा। ठीक है, आप इस जीएसटी रिपोर्ट को भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी जीएसटी एक्ट 2 देखिए यहाँ पे दिखाई देगा जो इनवर्ट सप्लाई में आ गया B2B इनवॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, आपने देख लिया। फिर मेरा जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, आउटसाइड स्टेट में अगर मेरा कोई ब्रांचेस है, हम उस ब्रांच में अगर कुछ उस ब्रांच से अगर कुछ परचेस करते हैं, उस टाइम पे जीएसटी में उसका क्या इफेक्ट आएगा और उसी का उस एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लीजिए। अब जो मेरा तीसरा जो ब्रांचेस है अदर स्टेट में, उस ब्रांचेस को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर एंटर करके उसको सेव कर देंगे। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्या, ब्रांच इनवर्ट, ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ट सप्लाई, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से मेरे पास वो आएगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा। यहाँ से हमको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। फिर जो आइटम हमको परचेस करना हो आइटम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम 50 पीसेस हमने ले लिया 1500 रुपया करके। अब टेली ने क्या बोला था, जीएसटी रूल्स के हिसाब से, जीएसटी के रूल्स के हिसाब से बोला था अगर डिफरेंट स्टेट में आपका कोई भी ब्रांचेस है तो उस टाइम पे आप जो भी परचेस होगा, जो भी सेल्स होगा, उस टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स, आईजीएसटी। हम टैली देख लेते हैं, टैली क्या बोलते हैं, टैली कौन सा टैक्स लेगा वो हम देख लेते हैं एक बार टैक्स एनालिसिस करके। डिटेल्स में जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे 18% टैक्स आपको दिखाई देगा आईजीएसटी की साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। अब एंटर करके इसको सेव कर देंगे। आप रिपोर्ट भी चेक करके देख सकते हैं, उसमें रिपोर्ट में क्या आया है देख लीजिए। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाने के बाद डिटेल्स करके आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ब्रांच में थ्री अदर स्टेट आ गया मेरा 88,500 रुपीज यहाँ पे आ गया, वो भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया। और फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईजीएसटी का अमाउंट। ठीक है, अब हम जीएसटी का रिपोर्ट चेक करके देखता हूँ। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी जीएसटी एक्ट 2। यहाँ पे आपको 2 नंबर देखिए, 2 नंबर इनवर्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें जाके भी आप देख सकते हैं ब्रांच 3 अदर स्टेट, ब्रांच 2 सेम स्टेट एंड डिफरेंट जीएसटी नंबर के साथ पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। आप 3B भी चेक में 3B में भी जाके भी चेक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे भी वो आ गया, एलिजिबल आईटीसी कितना आपको मिलेगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने देख लिया। फिर ये तो गया पूरा परचेस के पार्ट। अगर सेल्स होता है तो सेल्स का पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। मान के चलिए सेम ब्रांच में, सेम स्टेट में, सेम जीएसटी के साथ है, तो उस टाइम पे उसको जब सेल करेंगे, जब आउटवर्ड सप्लाई होगा, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। हम करके दिखाते हैं हम आपको। तो आते हैं हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद हमको यहाँ पे सेल्स होगा मेरे लिए, तो सेल्स में जाएंगे हम F8। तो F8 में आया, हम ब्रांच 1 सेम स्टेट एंड सेम जीएसटी नंबर इसको सिलेक्ट कर लिया। सेम स्टेट में जो ब्रांचेस है सेम जीएसटी के साथ उसको सेल करेंगे हम। तो ब्रांच ट्रांसफर आउट ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आएगा, यहाँ से स्पेस बार दबाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमको दिखाई देगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये मेरे लिए क्या होगा, ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड। तो ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड ले लिया और आउटवर्ड में आने के बाद हमको क्या देना, उसको क्या हम सेल कर रहे हैं उसको देंगे हम डेल मोंटे कॉपी से उसको सेल कर दिया मैंने। ठीक है, इसका रेट क्या दिया हमने 2000 करके रेट दे दिया मैंने। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आएंगे टैक्स डिटेल्स में। आप टैक्स डिटेल्स में जीएसटी ने क्या बोला, अगर सेम स्टेट में अगर कोई भी ब्रांचेस है सेम जीएसटी के साथ, तो उस टाइम पे अगर उसके साथ आपका कोई भी सेल्स और परचेस का ट्रांजेक्शन हो तो उसमें कोई भी टैक्स का इम्प्लीमेंट नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जम्प्टेड है। तो हम टैक्स एनालिसिस करके भी देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स में क्या दिखाया है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई टैक्स का इम्प्लीमेंट नहीं आया। तो ठीक है, मैंने देख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इस एंट्री को हम एंटर करके सेव कर लेंगे। तो द टैक्स डिटेल्स और मॉडिफिकेशन ए वाला हमको पूछेगा, तो हम यहाँ से ओ प्रेस करके इसको ओवरराइट कर लेंगे। ठीक है, आप प्रिंट भी इसको ले सकते हैं। प्रिंट में क्या डिटेल्स आएगा देख लीजिए एक बार। प्रिंट में आपको क्या डिटेल्स दिखाई देगा, बिल ऑफ सप्लाई दिखाएगा, क्योंकि ये टैक्स नहीं है तो इसमें कोई टैक्स का इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए मेरा बिल ऑफ सप्लाई में भी आएगा। ठीक है, तो इसको सेव कर दिया। हम इसको रिपोर्ट में जाके भी दिखाते हैं, रिपोर्ट में क्या इसका इम्प्लीमेंट हुआ। बैलेंस शीट देख लीजिए, पहले डिटेल्स करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ब्रांच 1 सेम स्टेट एंड सेम जीएसटी, देखिए इसका वैल्यू डिडक्ट हो गया, क्योंकि अभी अभी इनको मैंने कुछ सेल भी किया है। उनके परचेज किया था 1,09,100 रुपीज का परचेज हुआ था, फिर उसको सेल्स किया है मैंने क्या 2,00,000 रुपीज का। तो ठीक है, तो इसको अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका पूरा डिटेल्स इंप्लीमेंट किया यहाँ पे आया। ठीक है,
अभी उस ब्रांच से हमको 10,000 रुपया मिलने वाला है। जब उस ब्रांच हमको पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट को हमको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा, उस रिसीव का एंट्री हम करके दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा F6। F6 में आने के बाद मान के चलो कैश में पेमेंट किया, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एंटर करके सेव करता हूँ। जो ब्रांच मेरा है, ब्रांच का नाम यहाँ पे ले लेंगे हम, ब्रांच ऑन सेम स्टेट एंड सेम जीएसटी नंबर, कितना हमको पेमेंट करेगा 10,000 रुपया, तो हम यहाँ पे 10,000 रुपया ले लिया। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर दिया। फिर मैं जाके देखता हूँ बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आया। देख लीजिए बैलेंस शीट, देखिए यहाँ पे उस ब्रांच वन का जो बैलेंस था वो 0 हो गया, क्योंकि उनके पास सेल परचेज होने के बाद जो डिफरेंट अमाउंट था जो रिसीव होने वाला था वो रिसीव में निकाल लिया। तो अभी यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं दिखाई देगा। उसमें डिटेल्स में जाइए, डिटेल्स में जाने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कोई भी इम्प्लीमेंट अभी ड्यू क्लोजिंग बैलेंस नहीं है उस ब्रांच का। ठीक है, सेम वे में अगर सेम स्टेट में जो दूसरा जो ट्रांजेक्शन है, सेम स्टेट में है मेरा ब्रांच, लेकिन वो दूसरा जीएसटी के साथ है, तो उस टाइम पे जो भी सेल होगा वो मेरे लिए एक टैक्सेबल सप्लाई होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाई हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम उनको करके दिखा देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं, यहाँ से F8 लेते हैं हम, लेने के बाद ब्रांच टू सेम स्टेट एंड डिफरेंट जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लिया मैंने, करने के बाद इंटर करके उसको सेव कर लेंगे। करने के बाद ब्रांच ट्रांसफर आउट और सप्लाई अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो होगा आपको कैश देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा टैक्स डिटेल्स में। ठीक है, इसको एंटर करके सेव कर लेंगे हम। यहाँ पे आने के बाद जो सेल कर रहे हैं आप उसको दे दीजिए यहाँ से। मान के चलिए इसको 100 पीसेस हमने कीबोर्ड सेल कर दिया, कितना रुपया करके, मान के चलिए इसको 400 करके सेल कर दिया मैंने। अब एंटर करके यहाँ पे आ जाएंगे, आप इसको टैक्स एनालिसिस करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे टैक्स का डिटेल्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9% करके टैक्स लगेगा। टोटल टैक्स अमाउंट कितना हुआ, 7,200 रुपीज। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगेंगे, लगाएंगे, लोकल स्टेट है इसलिए हमको CGST SGST लगेगा। हम यहाँ पे CGST SGST सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, करके इसको एंटर करके सेव कर देंगे। सेव हो गया, फिर इसको प्रिंट लेना है तो ले सकते हैं आप। फिर में जाके देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस बन गया। ठीक है, ये मेरे लिए टैक्सेबल सप्लाई हो गया। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप एंटर करके एस्केप बटन दबाते हुए बाहर आ जाइए। अब बैलेंस शीट का रिपोर्ट देख लीजिए। बैलेंस शीट में आया, मैं इसको डिटेल्स करके देखता हूँ। देखिए इस ब्रांच 2 का भी बैलेंस माइनस में आ गया अभी। ठीक है, ठीक है, पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। इनसे जो परचेस हुआ था मेरा 21,600 रुपीज, और उसको जो सेल्स किया मैंने, सेल्स का अमाउंट कितना हुआ था 47,200 रुपीज। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है 23,600 रुपीज जो हमको मिलेगा उस ब्रांच से। तो उस ब्रांच में जब हमको पेमेंट करेगा तो हम उसके लिए एक रिसीव एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं हम आपको। F6 दबा दिया, मान के चलिए इस बार उस पेमेंट बैंक में आया, तो बैंक सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ब्रांच 2 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कितना देगा वो ब्रांच हमको 23,600 रुपीज। तो एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। आप जाकर बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट में दिखाई देगा नहीं, उसका बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, बैलेंस 0 हो गया। अब सिर्फ है ब्रांच 3। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्रांच परचेस अकाउंट में टोटल परचेस कितना हुआ था 2,85,000। और सेल्स क्या कितना हुआ है ब्रांच वाइज सेल्स मेरा कितना हुआ 2,40,000। ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना बचा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी तक नेट प्रॉफिट कितना हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। ठीक है, हम देख लिया, आपने स्टॉक समरी भी चेक करके देख सकते हैं आपका स्टॉक का स्थिति क्या है। ठीक है, आप जाकर डिस्प्ले में जाते हैं, स्टार्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। जीएसटी का रिपोर्ट में क्या है, जीएसटी और 1। आप जीएसटी और में जाके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टैक्सेबल सप्लाई में दिखाई देगा ब्रांच 2। ठीक है, ठीक, आप GSTR 2 रिपोर्ट देख लीजिए, GSTR 3 भी रिपोर्ट देख लीजिए। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखाई देगा, कितना आपको आईटीसी मिलने वाला है, कितना आउटवर्ड टैक्सेस हुआ है, कितना इनवर्ड टैक्सेस हुआ है, आपको पूरा चीज यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, देखने के बाद फिर हम जाते हैं, अब आउटवर्ड सप्लाई करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ से जाएंगे F8। F8 में जाने के बाद मेरा जो ब्रांच 3 है उसमें हम अभी आउटर सप्लाई करेंगे। मैंने मतलब क्या है, उसमें सेल्स करेंगे उसके अगेंस्ट। सेल्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ब्रांच ट्रांसफर आउटर सप्लाई अकाउंट
इसको ले लिया। इसमें जो भी डिटेल्स पूछेगा हम डिटेल्स में कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि अदर स्टेट में अगर कोई भी मेरा ब्रांचेस है, उस ब्रांच में अगर उस ब्रांच के साथ अगर मैं परचेस सेल्स जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ उस टाइम पे हमको टैक्स देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आइटम ले लेता हूँ मैं यहाँ से, मान के चलिए डेल माउस ले लिया, 100 पीसेस उनको दे दिया मैंने 350 करके। आप टैक्स एनालिसिस करके देख सकते हैं इसके साथ क्या टैक्सेस लगने वाला है। आपको इसके साथ IGST लगेगा 18% करके। कितना टैक्स अमाउंट हुआ है 6300 रुपीज। इसके बटन दबाते हुए मैंने बाहर आएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से IGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे हम, टैक्स इसको इंटर करके हम सेट कर देंगे। ठीक है, करने के बाद उसको प्रिंट आउट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे टैक्स इनवॉइस दिखाई देगा आपको, रेल माउस कौन सी ब्रांच में हमने सेल किया है, ब्रांच का डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। आप टैक्स का एनालिसिस यहाँ पे दिखाई देगा आपको, फिर उसके बटन दबाते हुए मैंने बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आया इनका हम देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट पहले चेक करता हूँ मैं। देखिए बैलेंस शीट में चेक करने के टाइम पे हमको यहाँ पे दिखाई देगा ब्रांच 3 अदर स्टेट। इसका डिटेल्स में जाता हूँ मैं। देखिए उनसे जो परचेस हुआ था मेरा, वो जो परचेस का अमाउंट था 88,500 रुपीज, और उनको जो सेल किया था मैंने 41,300 रुपीज। तो इसका मतलब अभी भी क्रेडिट में है इस ब्रांच, तो इस ब्रांच को हमको कितना देना पड़ेगा 47,200 रुपीज हमको लौटाना पड़ेगा। तो हम इसको पेमेंट करके दिखा देते हैं। पेमेंट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ से F5 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो पेमेंट वाउचर आ जाएगा। मान के चलिए इसको हमने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो बैंक लेजर सेलेक्ट कर लिया मैंने। करने के बाद जो ब्रांच 3 है ब्रांच 3 को हम सिलेक्ट करेंगे। 47,200 यहाँ पे हम दबाते हुए इसको सेव कर देंगे। आप जाके बैलेंस शीट में रिपोर्ट चेक करते हूँ मैं। बैलेंस शीट देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस का ड्यू आपको नहीं दिखाई देगा। लायबिलिटी साइड में सब भी ब्रांच मेरा नील हो गया, क्योंकि उनके साथ जो पेमेंट, उनके साथ जो परचेज सेल्स रिसीव पेमेंट जो भी ट्रांजेक्शन था पूरा कर लिया मैंने, तो उसका लेजर जीरो हो गया अभी। ठीक है, आप करंट का जो बैलेंस शीट का रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाके भी देख सकते हैं ब्रांच वाइज कितना आपको सेल्स हुआ है, कितना आपने परचेस किया है, अभी क्लोजिंग स्टॉक कितने आपके पास है, उसके साथ साथ आपका नेट प्रॉफिट क्या आया है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्टॉक समरी में जाके आप स्टॉक का स्थिति देख चेक कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए आपके पास कितना स्टॉक है अभी करेंटली। आप उसके साथ साथ GST में जाके भी GST का रिपोर्ट भी चेक करके देख सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST और 1 में सेल्स का रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे टोटल 3 सेल किया था मैंने, जो एक सेल हुआ था उसका सेम स्टेट में सेम GST के साथ हुआ था, इसलिए हमको GST में वो इफेक्ट नहीं आएगा। और जो दूसरा जो ब्रांच था एक सेम स्टेट में था, उसका डिफरेंट GST नंबर पे था, तो उसको सेल्स माना जाएगा, तो सेल्स माना जाएगा तो उसको टैक्स भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 2 वाउचर काउंटिंग हुआ है, जो सेम स्टेट में सेम विद डिफरेंट GST के साथ है, और अदर स्टेट में जो मेरा है और भी एक ब्रांच, तो उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है पूरा चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप जाके 3B भी चेक कर सकते हैं। 3B रिपोर्ट आप देख लीजिए, 3B रिपोर्ट में भी पूरा चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये देखने के बाद आपको पता चला कि ब्रांच अकाउंटिंग टैली में कैसे होता है। हमने आज ब्रांच अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे ब्रांच का लेजर बनाना है, कि कैसे ब्रांच सेल के लिए जो ग्रुप बनाएंगे ग्रुप कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, कैसे कैसे लेजर बनाना है, कैसे कैसे सिर्फ लेजर बनाने के बाद फिर उसका ट्रांजेक्शन में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर पेमेंट रिसिप्ट ब्रांच वाइज कैसे होता है, वो पूरा चीज हम उसको करके दिखाई दिया। उसके साथ साथ रिपोर्ट में क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या इफेक्ट आएगा, वो भी चीज हम आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, आपका अच्छा लगा है और हेल्पफुल है, तो जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने सारे दोस्त है दोस्त के साथ इसको शेयर कर लीजिए, आगे उनको भी कुछ हेल्प मिलेगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे नया वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।